जवाहर नवोदय विद्यालय नाम सुनते ही हजारों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का एक सपना सामने आता है। लेकिन सवाल यह है कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए आज इसी सफर का पूरा रोड मैप समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन आखिर पाएं कैसे। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए इस सफर पर निकलते हैं और हर एक पड़ाव को, हर एक मोड़ को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला कदम क्या है, फिर अप्लाई कैसे करना है, एडमिट कार्ड का क्या प्रोसेस है, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पेपर्स में आखिर आता क्या है। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बातें और कुछ बेस्ट विशेस भी होंगी। चलिए तो शुरू करते हैं सफर का सबसे पहला पड़ाव और शायद सबसे जरूरी भी, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता को समझना। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम बस एक ही है। एलिजिबिलिटी जिले पर आधारित होती है। मतलब कोई भी स्टूडेंट सिर्फ उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकता है जहां वो फिलहाल पढ़ रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से यह पक्का होता है कि हर जिले के स्टूडेंट्स को एक बराबर मौका मिले। तो एलिजिबिलिटी का मामला तो साफ हो गया। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, यानी अप्लाई कैसे करें। अब ये सुनने में शायद थोड़ा लंबा लगे, पर जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, तो ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और आसान है। इसको ना एक सिंपल सी चेकलिस्ट मान लीजिए। पहला काम, जेएनवी के प्रिंसिपल या जो भी लोकल एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे फॉर्म लेना है, और ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर मान लीजिए ऑफिशियल फॉर्म नहीं मिल पाता तो सादे कागज पर बनी कॉपी भी चल जाएगी। अब जो स्कूल है जहां बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है, वहां के हेडमास्टर फॉर्म को भरने और आगे भेजने में मदद करेंगे। फॉर्म पूरा भरने के बाद उसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जमा करना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, स्टेप 5, फॉर्म जमा करने के बाद रिसीट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही आपके एप्लीकेशन का प्रूफ है। एप्लीकेशन का काम पूरा। अब आता है अगला बड़ा माइलस्टोन, एडमिट कार्ड या जिसे हम हॉल टिकट भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये एडमिट कार्ड आएगा कहां से? देखिए, इसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस जारी करता है, तो इसे पाने के लिए सही जगह पर ही संपर्क करना होगा। पर एक डर जो लगभग हर किसी के मन में आता है, क्या होगा अगर एडमिट कार्ड टाइम पर नहीं पहुंचा तो? सही बात है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को भी टेंशन में डाल सकती है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन एकदम सीधा है। अगर एडमिट कार्ड लेट हो रहा है या नहीं आया है तो फौरन जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर, यानी कि एग्जाम पर। यह समझना बहुत ही जरूरी है कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है ताकि तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में हो। तो देखिए, ये पूरा एग्जाम 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा और 40 सवाल होंगे। उसके बाद आता है अरिथमेटिक टेस्ट यानी अंक गणित, जिसके लिए आधा घंटा है और 20 सवाल। और फिर है लैंग्वेज टेस्ट, जिसके लिए भी आधा घंटा और 20 सवाल। तो मतलब कुल मिलाकर 2 घंटे में 80 सवालों को हल करना है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, कुल सवालों में से 50% मतलब आधे सवाल सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी टेस्ट से हैं। बाकी के 50% में अरिथमेटिक और लैंग्वेज दोनों आते हैं। ये नंबर साफ साफ बता रहा है कि तैयारी करते वक्त सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखना है। और हाँ, 2 और बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब हर सवाल के साथ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरी, ये टेस्ट लगभग 20 अलग अलग भाषाओं में होता है, तो स्टूडेंट ने जो भी भाषा चुनी है उसी में पेपर दे सकता है। अच्छा, तो अब इन तीनों सेक्शंस के थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनमें असल में होता क्या है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जैसा कि नाम से लगता है, ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है। मतलब इसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ फिगर्स और डायग्राम्स होते हैं। इसका मकसद स्टूडेंट की लॉजिकल सोच को परखना है, न कि उसकी भाषा को। इसमें भी 10 अलग अलग हिस्से होते हैं और हर हिस्से में 4 सवाल। अब आते हैं मैथ्स पर, यानी अरिथमेटिक टेस्ट पर। इसके लिए कुल 15 मेन टॉपिक्स हैं। यहां पहले 10 को देखें तो इसमें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और साथ ही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट जैसे टॉपिक भी हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में काम आते हैं। बाकी के टॉपिक्स में टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम और ग्राफ्स जैसी चीजें शामिल हैं। तो ये जो पूरे 15 टॉपिक्स हैं ना, इन्हीं में से वो 20 सवाल बनते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक पर अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है।
और अब लैंग्वेज टेस्ट। यहां पर सारा खेल बस एक नंबर का है और वो नंबर है 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको मिलेंगे 4 रीडिंग पैसेजेस। हर पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा और फिर उस पर आधारित 5 सवालों के जवाब देने होंगे। तो 4 पैसेज, हर पैसेज पर 5 सवाल, हो गए ना पूरे 20 सवाल। हिसाब एकदम सिंपल है। तो यहां तक हमने पूरा रास्ता समझ लिया है। चलिए जाने से पहले एक बार फिर से उन खास बातों पर नजर डाल लेते हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो ये हैं वो 4 की पॉइंट्स जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, एग्जाम 2 घंटे का है और इसमें 80 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। नंबर 2, मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर खास ध्यान देना है क्योंकि ये अकेला ही 50% मार्क्स का है। नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल के हेडमास्टर के जरिए ही जमा होगा। और नंबर 4, अगर एडमिट कार्ड में देरी हो तो बिना घबराए सीधे जेएनवी प्रिंसिपल या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से बात करनी है। तो अब देखिए, नवोदय तक पहुंचने का पूरा रास्ता आपके सामने बिल्कुल साफ है। हर स्टेप की जानकारी अब आपके पास है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस चुनौती के लिए तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है?